Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. Today we are going to discuss new topic, that is element of symmetry. Yes, element of symmetry. So before going to discuss our topics, we will discuss few important point, that is chirality and achirality. Yes, क्योंकि टोटली आपका जितना भी कंसेप्ट है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये आपका कायरलिटी अकायरलिटी पर निर्भर करता है. यस, सो व्हाट इज कायरलिटी, कायरलिटी एंड अकायरलिटी एंड कायरल मॉलिक्यूल, यू नो कायरल मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल. यानी क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल. यस, कायरल कार्बन यहाँ पर. अब इससे जो 4 आइटम अलग अलग 4 डिफरेंट आइटम अटैच है. यस, एंड दैट मेक इट ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव. मतलब कायरलिटी मेक द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव. क्या बनाती है, ऑप्टिकली एक्टिव. यस, एंड दिस इज एंड कायरल मॉलिक्यूल ऑलवेज असिमेट्रिक. यस, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं होते, असिमेट्रिकल होते हैं. असिमेट्रिकल मेट्रिकल और या फिर डिससिमेट्रिकल, डिससिमेट्रिकल. यस, इसके कारण क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है. यस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती. यस, दैट इज डिससिमेट्री और असिमेट्री, और इसकी वजह से कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है. अब आते हैं हम अकायरल मॉलिक्यूल. अकायरलिटी मतलब ये क्या है, अकायरलिटी. यस, अब अकायरलिटी मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. यस, यानी डज नॉट रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड डेक्स्ट्रो एंड लिवो. सो क्यों होता है इसका कारण, बिकॉज ऑफ सिमेट्री. क्या होता है, सिमेट्री होती है इसके अंदर. मतलब टू इक्वालिटी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी है. यस, ह्यूमन बॉडी है. ये क्या है, हाफ हाफ, इधर भी आधी, इधर सेम, इधर सेम. यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, हाफ पोर्शन इक्वल टू दिस हाफ पोर्शन, यानी ये दोनों क्या है, हाफ हाफ इक्वली है. यस, तो लाइक वाइज मॉलिक्यूल भी क्या होता है, जो अकायरल मॉलिक्यूल होता है, अकायरल मॉलिक्यूल वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. मतलब वो रोटेट नहीं होता, उसके साथ साथ इसमें सिमेट्री होती है लाइक ह्यूमन बॉडी के जैसे. और ये क्या होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है. यस, सिमेट्रिकल, जिसके कारण क्या होता है, अकायरल मॉलिक्यूल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी देख लिया है. यस, कायरलिटी अकायरलिटी में. ओके, नाउ यहाँ पर मैं फिगर बता रहा हूँ आपको. ये क्या है, आपका 3D मॉलिक्यूल. यस, सॉरी, इसको देखना है यहाँ पर. पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे इम्पोर्टेंट टॉप. अब ये क्या है आपका मॉलिक्यूल, ये क्या है आपका कायरल मॉलिक्यूल. यानी आपको ये कार्बन के पास मैं एस्ट्रिक मार्क कर रहा हूँ. यस, तो ये क्या कायरल मॉलिक्यूल. अब इसके सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ. यस, यहाँ से इसको इस तरह कट करूँ. यस, तो कट करने के बाद ये हाफ पोर्शन बचता है और ये हाफ पोर्शन बचता है. तो ये दोनों क्या इक्वल है. यस, मीथेन और मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों आधे आधे क्या इक्वल है, नहीं है. यस, ओके, तो इसके कारण क्या है, ये मॉलिक्यूल डिससिमेट्री है. मतलब यहाँ से मैंने इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया. यस, यहाँ से उसको मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ से आधा आधा डिवाइड कर दिया. अब इधर मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है. यस, दैट मेक्स मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक और असिमेट्रिक. और ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ऑप्टिकली कायरल रहेगा. यस, कायरल मॉलिक्यूल रहेगा. क्यों, क्योंकि इस पे 4 अलग अलग आइटम है. यस, 4 डिफरेंट आइटम्स. यस, और उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. यस, समझ में आया आपको. अब आते हैं हम एक अलग मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं. नाउ यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर. यस, अब ये मॉलिक्यूल में जो कार्बन है ये अकायरल है. क्या ये
अकायरल है। अब यहाँ से सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखना ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, यस ये दोनों क्या सिमिलर हो जा रहे हैं, क्या ये सिमिलर। लाइक वाइज ह्यूमन बॉडी, आप यहाँ पर ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं, ह्यूमन बॉडी भी क्या है सिमेट्रिकल है, यस दिस ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिकल। ओके, तो लाइक वाइज आपका ये मॉलिक्यूल में भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपके कंपाउंड को, आपके मॉलिक्यूल को क्या बना दे रहे हैं सिमेट्रिकल। मतलब ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल को क्या बना दे रहे हैं सिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल बना रहे हैं, उसके साथ अकायरल बना दे रहे हैं, यानी कायरलिटी नहीं है इसमें। कायरलिटी रहेगी तो कायरल रहेगा, और ये क्या हो रहा है सिमेट्री की प्रेजेंट होने के कारण ये क्या रहेगा अकायरल, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी नहीं देगा। यस इट इज does not give rotate plane of plane polarized light toward right and left side, and it is optically inactive, achiral and symmetry present likewise human body। ओके, सो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अब देखना है हमको, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल और दे रहा हूँ मैं आपको, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आप देखना है आपको, ये मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे सॉलिड बॉन्ड एंड डैश बॉन्ड। ये डैश ये क्या है आपका सॉलिड बॉन्ड है, यस सॉलिड बॉन्ड है, ये पूरा सॉलिड होता है, यानी इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो सॉलिड बॉन्ड क्या क्या शो करता है, सॉलिड बॉन्ड शोज द मॉलिक्यूल यानी आइटम टूवर्ड ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर के करीब आता है, और ये होता है आपका डैश बॉन्ड। यस ये डैश बॉन्ड है, ये मतलब क्या दर्शाता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओके, तो अब आते हैं हम यहाँ पर ये देखना है, ये आपका है, ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, ये कार्बन आपका क्या है कायरल कार्बन है। यस ये भी कायरल कार्बन, यस अब उसके साथ साथ ये कायरल कार्बन है। अब इसमें जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन लाइक वाइज दिस ब्रोमीन, ये ब्रोमीन आपको दिख रहा है यहाँ पर, यस तो ये आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यस तो ये क्या रहेगा डैश बॉन्ड से इसको हम इंडिकेट करेंगे, मतलब सॉरी सॉलिड बॉन्ड से। यस ये क्या है, ये जो बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ये सॉलिड बॉन्ड है। यस और ये जो बैक साइड में ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर में क्लोरीन, ये क्या है आपका डैश बॉन्ड है, यानी दूर दिख रहा है आपसे, आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे पीछे है, आपके पीछे जानिब है, मतलब वो मॉलिक्यूल के इस कार्बन के पीछे अरेंज है ये क्लोरीन। यस ग्रीन कलर में ये क्लोरीन, ये भी ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन से पीछे है, और ये ब्रोमीन क्या है आपका प्लेन के फ्रंट पर है, मतलब आगे की तरफ दिख रहा है। ओके समझ में आ गए सॉलिड बॉन्ड एंड डैश बॉन्ड का कंसेप्ट। ना यहाँ पर मैंने आपको एक कायरल कार्बन का बताया था, ये ऊपर मैंने आपको बताया है। यस ये कायरल कार्बन का जो बताया मैंने आपको सिंगल कायरल कार्बन का बताया। अब यहाँ पर ये सॉलिड बॉन्ड है, यस ये भी सॉलिड बॉन्ड है, यस उसके बाद ये भी सॉलिड बॉन्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, यस तो ये आधा पार्ट आपको, ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट यहाँ का, इस यहाँ का जो आधा पार्ट है, ओके तो ये क्या इक्वल लगता है, लगेगा आपको नहीं लगेगा, क्यों नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये डैश बॉन्ड है और इधर सॉलिड बॉन्ड है। सॉरी यहाँ पर क्या है आपका ये जो बॉन्ड है, ये दिस बॉन्ड ये है सॉलिड बॉन्ड। यस और ये जो बॉन्ड है आपका ये रेड कलर का, ये डैश बॉन्ड है। ओके समझ में आ रहा है आपको, यानी कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझना है, ये जो है ये डैश बॉन्ड है और ये सॉलिड बॉन्ड है। तो इसके कारण अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यस तो ये आधा पार्ट ये जो है आपका इतना और आधा पार्ट इधर का, ये दोनों मैच नहीं करेगा, सो इट मेक्स मॉलिक्यूल असिमेट्रिक।
मतलब इसके कारण क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक बन रहे हैं। यस, उसके साथ साथ दोनों ही कार्बन, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन, यस ये दोनों कायरल कार्बन है। यस, दोनों क्या हो रहे हैं, कायरल बन जा रहे हैं। उसके साथ दोनों ही कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये मॉलिक्यूल बता रहा हूँ मैं आपको, फोकस रखना है। इतना मॉलिक्यूल, यस कारल, इतना मॉलिक्यूल आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखना है आपको, ये मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये सॉलिड बॉन्ड, ये भी क्या है आपका, ये क्या है आपका सॉलिड बॉन्ड, सॉलिड, ये भी सॉलिड है। यस, अब ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, और ये डैश है, ये भी डैश है, बोथ आर डैश बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं क्या करूं यहाँ पर, इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको आधा आधा हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ, तो इधर का आधा पार्ट और इधर का आधा पार्ट क्या है, सिमिलर है, इक्वल है। ओके, सिमिलर है मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पर सिमेट्रिकल दिख रहा है, उसके साथ साथ ये अकायरल रहेगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई ना। ह्यूमन बॉडी कैसे आधी आधी होती है, ये अगर आप ह्यूमन बॉडी को बीच में से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। वैसे ही आपको इधर का लग रहा है आधा धड़ा, आधा धड़ा इधर का सिमिलर है और आधा धड़ा इधर का, यानी हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इधर की हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज सिमेट्रिकल। सो दिस मॉलिक्यूल्स इज अल्टीमेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, और डाइस बॉन्ड का कंसेप्ट और सॉलिड बॉन्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखना ये आपका है डैश सॉलिड बॉन्ड, यस सॉलिड बॉन्ड, और ये आपका डैश बॉन्ड। यस, अब ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बॉन्ड, ये ऐसा लग रहा है ये दोनों आइटम, यस ये दोनों आइटम आपको अपनी तरफ दिख रहे हैं। यस, तो दैट इज शोन बाय सॉलिड बॉन्ड। यस, और ये दोनों बॉन्ड, सॉरी ये दोनों बॉन्ड आपको रेड कलर में बताता हूँ मैं, ये दोनों बॉन्ड, यस ये दोनों आपको अपने आप से दूर नजर आ रहे हैं। यस, बैक साइड जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज डैश बॉन्ड। ओके, नाउ कम टू द आवर एक्चुअल टॉपिक। यहाँ हमने क्या पढ़ा है अभी तक के, सिर्फ कायरलिटी अकायरलिटी। यस, अब हम आ रहे हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। अब आपको ये टॉपिक होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक्स, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब आपको इतने वर्ड अब यहाँ से आपको फोकस रखना है। यस, यू हैव टू मेक फोकस। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यस सिमेट्री, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्टिकली, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में क्या डिस्कस करते हैं, अकायरलिटी, मतलब अकायरलिटी और सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल में जो अकायरलिटी आती है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है, यानी आपका मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट क्यों नहीं देता, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। यस, व्हाट आर द रीजन फॉर द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है, तो उसके कुछ कारण होते हैं। यस, तो उसका जो कारण क्या है, सबसे पहला कारण उसके अंदर क्या होती है, सिमेट्री। क्या होती है, सिमेट्री, मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी। अब आपको पता है इंसान में भी, ह्यूमन के अंदर भी मेल फीमेल की इक्वालिटी होना चाहिए। यस, मेल फीमेल की इक्वालिटी होना चाहिए, बट हर जगह उसकी अगर इक्वालिटी अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, वो नुकसान देगी। केमिस्ट्री में तो आपको इक्वालिटी नहीं लाना है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप सिमेट्री लाएंगे या फिर इक्वालिटी लाएंगे तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यस, मैं आपको ये जस्ट लाफिंग के लिए बता रहा हूँ। यस, सिमेट्री होना नहीं चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री मेक्स द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, क्या बना देता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री मेक्स द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इनएक्टिव। यस, अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें इमेजिनरी प्लेन देखते हैं। आप क्या देखते हैं, इमेजिनरी प्लेन। यस, उसके बाद है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये भी आपके इमेजिनरी पॉइंट, यानी ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट। और उसके बाद थर्ड क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है आपका, यहाँ पर ये पॉइंट क्या होना चाहिए था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया इसको, सॉरी, क्या होना चाहिए था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस इमेजिनरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पर जितने भी क्या है आपके मॉलिक्यूल उसकी असिमेट्री का कारण क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ये तीन तरीके की सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर जब आ जाती है, यस, सिमेट्री, 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, तो ये मॉलिक्यूल को क्या बनाती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, तो समझ में आ गया। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। यस, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नाउ कम टू द फर्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको यहाँ पर। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल आपका, ये क्या है आपका, पूरा ये मॉलिक्यूल है। अब सपोज इस पर मैं क्या करूँगा, सपोज मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यस, यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर, यस, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, यस, पेन का निप साइज में थोड़ा लार्जर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से इसको आधा आधा करूँ, तो इधर का मिथाइल ग्रुप, ये भी डैश बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड है। ये क्या है आपका, ये दोनों क्या है, सॉलिड बॉन्ड, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, यानी आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे। उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, जब इसको आप यहाँ से कट करेंगे, यस, तो आधा मिथाइल ग्रुप इधर का, एक मिथाइल इधर का मिथाइल ग्रुप, ये दोनों क्या हो रहे हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी, इंसान ह्यूमन बॉडी की तरह क्या हो रहा है, आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब आधे आधे डिवाइड हो जा रहे हैं। यस, उसके बाद साथ साथ मैं आपको ये फिगर में भी आपको एक फोकस रखना है। फिगर में भी देख रहे हैं आपका ये हाफ पार्ट येलो, हाफ पार्ट येलो। यस, यहाँ हाफ पार्ट क्या है, इधर का हाफ पार्ट येलो, हाफ पार्ट येलो। यस, तो ये यहाँ से आपने मॉलिक्यूल को डिवाइड किया है, क्या किया है, यहाँ से डिवाइड किया, तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ, तो इसके कारण क्या आ रही है, सिमेट्री आ जा रही है। ओके, सिमेट्री आने के कारण क्या हो जा रहा है आपका मॉलिक्यूल, नीचे देखना है, सिमेट्री आने के कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री मेक द मॉलिक्यूल अकायरल, क्या बना रही है, अकायरल बना दे रही है। यस, उसके साथ साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देती है। यस, इट मेक्स द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो फर्स्ट रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया। यस, तो उसके अंदर आपको अगर एक मॉलिक्यूल, आपको ये भी देखना है, अगर ये फिगर पर आपको फोकस रखना है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने 1 रुपीज़ का कॉइन देखा, यस, 1 रुपीज़ के कॉइन पे अगर आप कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ करते और वो मॉलिक्यूल आपके कॉइन के ऊपर, यानी इस कॉइन के ऊपर फ्लैट आ जाता है, फ्लैट है यानी आ जा रहे, उसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ केस नहीं आ रहा है ऊपर नीचे, यस, ये नहीं आ रहा है, यस, बल्कि वो किस तरीके से हो रहा है, उसके साथ ही फ्लैट हो जा रहा है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल या फिर तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहे हैं। यस, यहाँ पर इसी तरीके का एग्जांपल है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टली आपका ये मॉलिक्यूल इस प्लेन के अंदर समा जा रहा है। यस, इट सबमर्ज इन दिस फ्लैट सरफेस, ओके, और फ्लैट प्लेन। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरलिटी, इमेजिनरी पॉइंट। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट भी आपके मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, एन ब्यूटेन,
क्या ये एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है, अच्छे से इसको देखना है। यस, एन ब्यूटेन। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप। अब ये एक कार्बन यहाँ पर और ये कार्बन, एन ब्यूटेन हो जा रहे। अब मैंने क्या किया, कलर से इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब ये मिथाइल ग्रुप क्या है आपका बैक साइड में इस तरीके से, और ये आपकी तरफ है। यस, ये फ्रंट साइड में और ये आपके बैक साइड में। यस, ये क्लोरीन आपकी तरफ है फ्रंट साइड में, और ये क्लोरीन आपके बैक साइड में। यस, अब अगर मैं ऐसा करूँ, इफ आई विल डू ऑपरेशन लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन करूँ कि डेलिबरेटली मैं अगर इस मिथाइल ग्रुप को क्या करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। यस, इफ आई ड्रॉ द लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इनको क्या करूँगा, यहाँ से इस मिथाइल ग्रुप को मैं इस मिथाइल ग्रुप से जोड़ दूंगा, ये मिथाइल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप, यस, जोड़ूंगा। यस, इफ आई ज्वाइन दिस टू मिथाइल ग्रुप बाय मेकिंग डैश लाइन, यानी ये डैश लाइन के थ्रू मैं अगर इसको जो, अब मैं क्या करूँगा, इस क्लोरीन को भी, ये क्लोरीन है आपका और ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन को भी डैश लाइन से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको जोड़ दूंगा। यस, इस इफ आई, यस, अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यस, और ये हाइड्रोजन, इसको इनको भी अगर मैं डेलिबरेटली क्या करूँगा, डेलिबरेटली अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, यस, दिस हाइड्रोजन यहाँ से और इस हाइड्रोजन को, तो आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पॉइंट आपको नज़र आएगा। यस, यस, ये पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर सभी लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। यस, ये पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट मतलब ये क्या बना रही है आपके मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल, मतलब ये आधा मॉलिक्यूल और ये आधा मॉलिक्यूल, यानी यहाँ से जब आप इसको क्या कर रहे हैं, ये मतलब आप यहाँ से जब इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो आधा मॉलिक्यूल आपका यहाँ का इतना पार्ट मिथाइल ग्रुप और ये आधा पार्ट ये इक्वल हो जा रहे। यस, अब उसके बाद आपका यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप जो है, ये क्लोरीन ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप क्या इक्वल है। यस, उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इक्वल है। यस, ऐसे अगर आप देखेंगे तो, यस, उसके बाद अगर आप ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अगर इस तरीके से देखें तो आधे आधे, इधर का आधा पार्ट इक्वल है, इधर का आधा पार्ट इक्वल है। यस, सो दिस मेक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। यस, तो इसमें आप क्या बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, यस, जहाँ पर सभी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यस, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये सिमेट्री का कारण है। ये पॉइंट क्या है, सिमेट्री का एक कारण है। इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर सिमेट्री, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर, दिस पॉइंट इज रीजन फॉर सिमेट्री, रीजन फॉर सिमेट्री। ओके, अब आते हैं, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे एक मॉलिक्यूल के साथ। ओके, ये मॉलिक्यूल देखना है, ये क्या है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल। अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है आपका रेड कलर में, रेड कलर में आपका ये एबो दी प्लेन है। मैं अगर ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करूँ, यस, तो इसमें ऊपर आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे ये एबो दी प्लेन रहेंगे। यस, दिस इज एबो दी प्लेन, एबो दी प्लेन। और अगर इसमें क्या करूँ मैं, नीचे की तरफ जो ड्रॉ करूँ, यस, नीचे की तरफ मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो ये क्या रहेगा, बिलो दी प्लेन। यस, ये बिलो दी प्लेन, ओके, दी प्लेन। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल को मैंने आपको समझाने के लिए, अब ये
कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एबो द प्लेन है, ये एबो है और ये बिलो है, यस बिलो द प्लेन। अब इनको क्या करूँगा मैं सपोज, और यहाँ पर भी क्या, ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन। ओके, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या सेंटर है, अगर सपोज मैं ये एबो द प्लेन, ये एबो द प्लेन, इस पॉइंट को इस बिलो द पॉइंट प्लेन के साथ अगर एक लाइन से टच करूँ, यस इफ आई विल ड्रॉ द डॉटेड लाइन, यस, और इफ दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करूँ, इंटरसेक्ट करूँ, यस मिलाऊँ, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आता है आपका, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये क्या हो रही है, इस पॉइंट पर क्या हो जा रही है आपकी, इस ये पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन क्या हो जा रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट जो है आपका, ये सिमेट्री बना रहे हैं आपके मॉलिक्यूल, क्या बना रहे हैं, सिमेट्रिकल बना रहे। सो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट के कारण क्या आ जा रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, दिस पॉइंट मेक्स द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। ओके, तो सो दिस मॉलिक्यूल, दिस पॉइंट मेक द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। ओके, ये पॉइंट के कारण क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन जा रहा है, यस। तो आप यहाँ पर देखना है आपको इमेजिनरी पॉइंट, ये क्या था पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, यस इमेजिनरी पॉइंट मेक्स द मॉलिक्यूल, यस ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट मेक्स द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, यस सिमेट्रिकल एंड अकायरल, क्या बना रहे हैं, अकायरल। सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब फाइनल जस्टिफिकेशन क्या है, आपका मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, ये मैंने आपको 2D में बताया था इससे पहले, अब ये 3D में देखना है। अब ये देखना है, ये ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर, तो ये क्या है आपका, ये फ्रंट साइड में, ये एबो द प्लेन या फिर फ्रंट साइड में, और ये जो है आपका ये आइटम आपका बिलो द प्लेन है, क्या ये बिलो द प्लेन या फिर बैक साइड में, बैक साइड। अब क्या करना है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया गया है, यस इस लाइन के थ्रू, येलो लाइन, यस येलो, इस ग्रीन पॉइंट को क्या किया गया, इस येलो लाइन से जोड़ दिया गया, यस। उसके साथ साथ ये ग्रे कलर और ये भी ग्रे कलर, इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को भी स्काई ब्लू कलर से जोड़ दिया गया, यस यस यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, येलो कलर एंड दिस ग्रीन कलर, ये क्या हो रही है यहाँ पर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस यहाँ पर। सो दिस मेक्स द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, यस। तो ये भी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। ओके, नाउ कम टू द अनदर थर्ड एग्जाम्पल। ये हमने दो रीजन उसके हमने डिस्कस कर लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री। नाउ थर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आता है, इस पर भी आपको फोकस रखना है। थर्ड जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैंने क्या बताया, थर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। यानी आपने देखा है भौरा, आप जब उसको रस्सी से रोप से घुमाते तो एक पॉइंट पर ये भौरा आता है आपका, यहाँ पर आप जब बचपने में खेलते थे भौरा आता था ना, यस लट्टू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लट्टू। जब इसको आप यहाँ पर उसको रोटेट करते हो तो ये एक लट्टू यहाँ से रोटेट होता है, यस यस। आप उसको रस्सी से घुमाते हैं, यस, तो क्या करते हैं, इस भौरे को घुमाते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ना, थर्ड पॉइंट में आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसको यहाँ पर आपको फोकस रखना है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इमेजिनरी एक्सिस।
ये इमेजिनरी एक्सिस मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। नाउ सबसे पहले ये देखना है आपको, ये क्या है, डैश बॉन्ड। ये क्या है, डैश बॉन्ड। और ये क्या है, ये डैश बॉन्ड है, मतलब बैक साइड है, प्लेन के बैक साइड, मतलब आपसे दूर है। और ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड, मतलब ये आपकी तरफ दिख रहा है फ्रंट साइड में। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये दोनों बेसिकली ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये क्या है आपके सिमिलर है, यानी यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। समझ में आ गया, यानी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बट इनके अंदर फर्क हो क्या है, ये एक डैश बॉन्ड के साथ है, ये दोनों, ये क्या पीछे की तरफ है, बैक साइड में। और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये फ्रंट साइड में। ओके, यानी ये दोनों क्या है आपके फ्रंट साइड में, क्योंकि सॉलिड बॉन्ड है ये भी बॉन्ड क्या है आपका, सॉलिड बॉन्ड, ये दोनों सॉलिड बॉन्ड। यस, और ये क्या है, डैश बॉन्ड, डैश बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर देखना है आपको, जब, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी किया है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिक मार्क लगाया है। यस, ये स्टिक मार्क देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टिक मार्क ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी ये स्टिक मार्क। ओके, तो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कहाँ क्या चेंजेस होगा, वेयर इज़ द चेंजेस। ओके, अब ये स्टिक मार्क वाला ये डैश है, यस, ये डैश है, ये क्लोरीन का भी। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस मॉलिक्यूल को, और ये जो है विथाउट एस्ट्रिक है, यानी यहाँ पर कोई मार्क नहीं किया है। ओके, अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री से इसको रोटेट करूँगा। इफ़ आई रोटेट दिस मॉलिक्यूल, यानी इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूँगा 180, मतलब 180 डिग्री से मैं इसको रोटेट करूँगा। मतलब क्या है, आपका सर्कल जो होता है, सर्कल होता है वो कितने एंगल का होता है, 360। आपका जो सर्कल होता है यहाँ पर देखना है, ये 360 का होता है। यस, यहाँ से 360 उसके, और यहाँ पर 180 होता है। यस, तो आप यहाँ पर एक चक्कर पूरा अगर करेंगे तो कितना होता है, 360। यस, अगर आप क्या करते हैं, हाफ चक्कर लेते हैं। यस, इफ़ यू टेक हाफ टर्न, यस, तो ये कितना होगा, 180 होगा। तो अब क्या करना है, हमको 180 से इसको रोटेट करना है। यस, 180। यस, अभी ये क्या है, ये दोनों डैश बॉन्ड वाले हैं, और स्टिक मार्क भी है इस पर। क्या है, ये दोनों क्या है आपके, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये दोनों डैश बॉन्ड है विथ स्टिक मार्क। यस, अब क्या होगा, 180 से जब इसको रोटेट करूँगा, यस 180 से, तो जितने भी जो डैश बॉन्ड वाले, ये दोनों और ये दोनों, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड बॉन्ड में। ये यस, पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो ये सॉलिड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी डैश बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू, डैश बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बॉन्ड, क्योंकि वो आगे की तरफ आ गए ना। यस, ओके, समझ में आ गए, यानी मैंने उसको जैसे ही क्या किया, मैंने उसको जैसे ही मैंने इसको क्या किया, इसको इस मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट किया 180 से। यस, तो ये क्या हो गया, ये दोनों के जो पीछे के मॉलिक्यूल थे जो डैश बॉन्ड वाले थे, ओके, वो, और ये जो सॉलिड बॉन्ड वाले जो थे ये बैक साइड पे चले गए। किधर चले गए, यानी आपको ये बताना है, ये दोनों क्या हो रहे, ये दोनों आगे आ गए। यस, ये इधर आ गए। ओके, और ये जो थे आपके, ये दोनों ये ग्रीन कलर वाले जो डैश थे, सॉरी सॉलिड थे, ये कहाँ चले गए, बैक साइड में। ओके, तो ये 180 से इसको हमने रोटेट कर दिया, और इसको अगेन अगर 180 से अगर इसको अगेन 180 से रोटेट करते तो आपको यह अगर इस मॉलिक्यूल को आप क्या करते 180 से अगर अगेन रोटेट करते तो आपको अगेन यही मॉलिक्यूल मिलता, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ओके, यानी आपने क्या किया, पहले इसको 180 से रोटेट कर दिया। यस, अब किसको,
यस, इसको आपने क्या किया 180 से, तो आपको ये मिल गया। यस, आप क्या करेंगे, आप इस मॉलिक्यूल को आप क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को अगेन 180 से रोटेट करेंगे। यस, तो आपको क्या मिलेगा, आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यस, ओके। तो ये क्या हो जा रहा है, सिमेट्री आ जा रही, मतलब आप घूम फिर कर कहाँ आ रहे हैं, आपने क्या किया, एक डिस्टेंस आपने एक पॉइंट से पैदल किया, वॉकिंग की। यस, यहाँ पर। यस, और उसके बाद अगेन क्या हो रहा है, आप यहाँ से वॉकिंग होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर क्या हो रहे हो, वापस जा रहे। यस, तो अभी मतलब आपने 180 चला इस डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद आप क्या हो गए, 180 रिटर्न आ गए, तो क्या हो गए, टोटल नल पॉइंट आ गए, मतलब सिमेट्रिकल पॉइंट पर आ गए। यस, समझ में आया, ये पॉइंट से यहाँ पर गए आपने, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर आ गए ओरिजिनल। तो ये मतलब ये दर्शाता है कि आपके पॉइंट में क्या है, सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये एक्सिस की वजह से आ रही है, क्या हो रहा है, आप जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हो रहा है, 180 से इसको, इसके जो बॉन्ड की पोजीशन बंद हो रही है, चेंज हो रही है। बट अगेन आप क्या कर रहे हो, 180 से आपने रोटेट किया, अब इसको अगेन इस मॉलिक्यूल को जब आप 180 से रोटेट करेंगे तो आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। यस, आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब आप उसको रोटेट कर रहे, रोटेट कर रहे। अब यहाँ पर देखना है, जब मैं यहाँ पर बोलूँ C1, C1 यहाँ पर देखना है C1, तो ये इसका एंगल कितना रहेगा, 360। C2 रहेगा तो मतलब 180, 180। C3 मतलब आप क्या कर रहे हैं, 360 पे के, C1 मतलब इतना 360, C2 मतलब कितना रहेगा, 360 अपॉन 2 मतलब 180, C3 मतलब 360 अपॉन 23, तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। ओके, अब आते हैं हम एक और एग्जांपल के लिए, देन वी विल फिनिश ओवर दिस टॉपिक टुडेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर और अच्छे से फोकस रखना है। यस, अब यहाँ पर देखना है आपने क्या लिया है, एक मॉलिक्यूल लिया है, दिस मॉलिक्यूल। यस, अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। यस, अब इसमें देखना है ये सॉलिड बॉन्ड है और ये डैश बॉन्ड है। यस, और ये सिर्फ सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है मैंने इसको, किसको, इस रेड वाले को, सिंगल, ये डैश है। यस, ये सॉलिड है और ये सिर्फ लाइन वाला है। यस, दिस इज लाइन से हमने उसको डिनोट किया है। ओके, अब इसको, इस मॉलिक्यूल को सपोज करना है 0 एंगल पर है या 360 पर है, मतलब ओरिजिनल स्टेट में। यस, अब ये क्या है, ओरिजिनल स्टेट में। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इफ़ आई विल रोटेट दिस मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँगा इस तरीके से। यस, इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूँगा इस एंगल से। यस, इस प्लेन से, यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, 120 डिग्री से मैं इसको रोटेट करूँगा। तो अभी क्या है, ये आपका हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका ये क्या है, डैश बॉन्ड में है, ब्लू कलर, क्या ये ब्लू कलर है, और ये क्या, रेड कलर, और ये क्या, ग्रीन कलर है। यस, तो अब देखना है जब इसको 120 से जब मैं इसको रोटेट करूँगा, तो 120 से जब रोटेट करूँगा तो आपका जो ये है ग्रीन ब्लू कलर, यस, ये तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा ग्रीन की जगह पर। यस, तो यहाँ पर जो अगला, और यहाँ का जो ये सिंगल लाइन देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब 120 से मैं इसको रोटेट करूँगा, इफ़ आई विल रोटेट, यस, तो ये आपका ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपका पीछे यहाँ पर आएगा इसकी जगह पर। ओके, इस जगह पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है। ओके,
तो ये बन गया आपका 120 पर ये आया। अब उसके बाद अगेन इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, 120 से घुमाना है, 120 से रोटेट करना है। यस, रोटेट करूँ तो क्या होगा, यहाँ का ये ब्लू कलर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इस हाइड्रोजन की जगह। और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर रेड की जगह आएगा, और ये रेड वाला कहाँ जाएगा, ग्रीन इस ब्लू की जगह पर जाएगा। यस, आगे देखना है आपको। तो ये 120 हो गया। अब ये फाइनल मॉलिक्यूल आपका ये आ गया। तो ये कितना हो गया टोटल, आपने कितना एंगल टोटल कवर कर लिया, 240, 240। ओके, अब अब इसको क्या करना है, अगेन 120 से आपने रोटेट करना है। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ पर आएगा, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर आएगा। यस, इस हाइड्रोजन की जगह पर। और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ का ये यहाँ पर जाएगा, किस जगह पर, यहाँ पर। और आपका ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पर। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा। यस, ये मॉलिक्यूल। तो अब आपको ये देखना है कि ये आपका ये ओरिजिनल 360 360 जो था, और फाइनल जो मॉलिक्यूल आपका आया ये, इनके अंदर इक्वालिटी लगेगी, यानी दिस एंड दिस। यानी आपने इसको 120 से घुमाया, फिर उसके बाद 120 से अगेन इसको रोटेट किया, तो ये 240 हो गया, 240। अब इसको अगेन 120 से रोटेट किया तो 360। यानी मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, रोटेट करने के बाद आपने जो भी आपका मॉलिक्यूल आया, तो ये और ये मॉलिक्यूल आपका सेम बन गया। समझ में आ रहा है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन देख रहे हैं डैश बॉन्ड, ये यहाँ पर ये डैश बॉन्ड। ओके, उसके बाद आपका ये रेड कलर का जो बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर आ गए इस तरफ। ओके, और उसके बाद ये ब्लू वाला सॉलिड बॉन्ड ये कहाँ गया, यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड। यस, तो सिमिलर मॉलिक्यूल यू गेट। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर देखना है इस पॉइंट को, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेक्स द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। मतलब आपका ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, और बाद में आपने उसको 360 डिग्री से उसको क्या किया, 360। तो अगेन आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया। मतलब ये क्या हो गया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपको मिल गया। तो मतलब ये एक्सिस की वजह से, रोटेशन की वजह से वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन गया। यस, एंड सिमेट्री आने की वजह से वो क्या हो गया, अकायरल हो गए। यस, अकायरलिटी आ गई उसके अंदर, और अकायरलिटी के कारण उसके अंदर क्या आ गई, ऑप्टिकल इन एक्टिविटी आ गई। यस, so with this point I am going to finish this session. Okay.